आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं काफ़ी उत्साहित करने वाली खबर है, इसलिए इस खबर को पूरा देखिएगा। दोस्तों, खबर यह है कि कल बहुजन यूट्यूबर्स का एक बहुत बड़ा मेला लगा, यूं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए आपको। मेला कैसे लगा दोस्तों? कल ऑनलाइन जूम मीटिंग के तहत देश भर के जितने भी बहुजन यूट्यूबर्स हैं, लगभग 100 से ज़्यादा बहुजन यूट्यूबर्स एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर आए। उद्देश्य ये था कि देश भर के जितने भी बहुजन यूट्यूबर्स हैं उन्हें कुछ टेक्निकल अगर जानकारी नहीं है तो जो सीनियर्स यूट्यूबर्स हैं या हमारे जो विचारक हैं या जो इस विषय में जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, वो इस विषय में उन्हें जानकारी देंगे, उन्हें शिक्षित करेंगे, उन्हें टेक्निकल नॉलेज देंगे, जिससे वे अपनी जो खबर है या जो यूट्यूब के माध्यम से जिन विषयों पर अपनी बात को रखते हैं बेबाकी के साथ, उसे और भी प्रभावी ढंग से कैसे रख सके, इस उद्देश्य को लेकर यह मीटिंग आयोजित की गई थी। और मैं आपको बताऊं काफी सफल मीटिंग रही। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, लगभग 8 घंटे ये मीटिंग चली। बहुजन यूट्यूबर्स हैं, कुछ नए यूट्यूबर्स हैं, कुछ सीनियर यूट्यूबर्स हैं, सबने एक दूसरे की बातों को सुना। इस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ वो सब मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन दिलचस्प बात जो है इस वीडियो की, उस कार्यक्रम की, मैं वो आखिर में आपके बीच में साझा करूंगा। सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत की है प्रोफेसर रतन लाल ने। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर रतन लाल कोई परिचय के मोहताज नहीं है, एक जाना पहचाना नाम है। सोशल मीडिया में आप और हम सभी उनकी बातों को सुनते हैं और आजकल वो अंबेडकर नामा के माध्यम से हम सभी के बीच में डॉक्टर बाबा साहेब से संबंधित या बहुजन महापुरुषों से संबंधित वो बातें बता रहे हैं जो बातें शायद हम लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं साहित्य से दूर हैं। प्रोफेसर रतन लाल जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें वहाँ पर जो उपस्थित युवा थे, बहुजन यूट्यूबर्स थे, उनके बीच में साझा की। डॉक्टर मनीषा बांगर ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। उपस्थित जितने भी युवा बहुजन यूट्यूबर्स थे उनका मार्गदर्शन किया। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, कुछ टिप्स बताए और अपना मार्गदर्शन दिया, जिससे कहीं ना कहीं उपस्थित बहुजन यूट्यूबर्स को आने वाले समय में फ़ायदा होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता नितिन मेश्राम जी ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, जिससे कहीं ना कहीं बहुजन यूट्यूबर्स का मार्गदर्शन हुआ। उसके पश्चात द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म के निर्माता रमेश थेटे, जो कि पूर्व IAS रह चुके हैं, कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने भी युवाओं के बीच में अपनी बातें रखी, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई और कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम में युवाओं को उत्साहित किया, उन्हें प्रोत्साहित किया, अंदर में जोश भरा और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। देश के उभरते हुए युवा नेता, बहुजन युवा नेता चंद्रशेखर आज़ाद की उपस्थिति भी रही और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण मसलों पर अपनी बातें रखी और कहीं ना कहीं बहुजन यूट्यूबर्स के बीच में जो बातें उन्होंने साझा की उसकी चर्चाएं बहुजन यूट्यूबर्स आज कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई और उनकी उपस्थिति भी काफ़ी चर्चा का विषय रही। उसके पश्चात डॉक्टर जितेंद्र मीना ने बताया किस तरह से जो आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जिस प्रकार से जो घटनाएं घटित होती हैं, जो समाचार हमारे सामने आते हैं, लेकिन जो बहुजन यूट्यूबर से कहीं ना कहीं उसे नज़रअंदाज करते हैं या जो संघी मानसिकता है उसके तहत धोखे से या अनजाने में बहुजन यूट्यूबर्स कुछ लफ्ज़ या जो शब्द है या संबोधन है उसका उपयोग करते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। ये बातें बताई। आप जो वीडियो आने वाले समय में आप सोशल मीडिया में अपलोड होंगे वो आप उनके बारे में मेरे ख्याल से आप जल्द ही सुन सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने भी युवाओं को मार्गदर्शन दिया। बहुजन यूट्यूबर ब्लॉगर अंजुल बरमोलिया ने भी अपनी बात कही, जो कि तथागत लाइव नाम से एक यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं। उन्होंने भी अपनी बातों को बताया किस तरीके से जो बहुजन युवा है ब्लॉगिंग क्षेत्र में आ सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं और ब्लॉगिंग कैसे किया जाना चाहिए, ऐसे कुछ उन्होंने महत्वपूर्ण बातें बताई। उसके बाद बारी थी सुमित चौहान की। जी हाँ, सुमित चौहान वही द न्यूज़ वीक के फाउंडर एडिटर, द शूद्रा के फाउंडर एडिटर सुमित चौहान ने भी बहुजन यूट्यूबर्स को कुछ ऐसे टिप्स बताए जो कि काफ़ी सीक्रेट होते हैं। अगर उन टिप्स का जो भी बातें बताई, अगर उन बातों को अगर बहुजन यूट्यूबर्स मानेंगे तो उनका काफ़ी फ़ायदा होगा और प्रभावी तरीके से वे खबरों को बना सकते हैं।
DNN हिंदी के फाउंडर वैभव कुमार ने बताया यूट्यूब का एल्गोरिथम किस प्रकार से काम करता है, यूट्यूब का जो एनालिटिक है वो किस प्रकार से काम करता है, हम किस प्रकार से उसमें काम कर सकते हैं, बहुजन यूट्यूबर्स को क्या ख्याल रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो आने वाले समय में एक अच्छे यूट्यूबर्स अच्छी अपनी बातों को यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचा पाए। और यूट्यूब के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई उन्होंने। एक नाम मैं भूल रहा था शंभू कुमार सिंह का, जो कि नेशनल दस्तक देखते हैं, नेशनल दस्तक को चलाते हैं, अपनी खबरों को, अपनी जो विश्लेषण है उनका उसको लेकर हमेशा हमारे बीच में आते हैं। काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। उनकी बातों को कहीं ना कहीं बहुजन यूट्यूबर्स ने गंभीरता से सुना और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखेंगे शंभू कुमार सिंह ने जो बातें, जो टिप्स बताई बहुजन यूट्यूबर्स वो करते आपको नजर आ सकते हैं। एक नाम और मैं भूल रहा था, डॉक्टर कौशल पवार का। डॉक्टर कौशल पवार ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये रखी जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बनी। उन्होंने कहा कि जो मीडिया में जो बहुजन यूट्यूबर्स हैं उसमें स्त्रियों की संख्या, महिलाओं की संख्या, उनका जो प्रतिनिधित्व है वो नगण्य है। आखिर ऐसा क्यों? इस विषय पर उन्होंने काफ़ी प्रभावी ढंग से अपनी बातों को समझाया, जो कि आखिर तक उनकी जो बातें थी वो चर्चा का विषय बन गई। उस विषय पर काफ़ी चर्चा होने लगी। 11:15 बजे के आसपास में मीना कोटवाल जी का भी नंबर आया और मीना कोटवाल जी के बारे में मैं आपको बता दूं, कई पत्र पत्रिकाओं में वो लिखते रहती हैं और सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं, ट्विटर में खासकर ज़्यादा एक्टिव हैं। तो मीना कोटवाल ने भी एक प्रश्न किया जो आयोजकों से कि इस कार्यक्रम में जो महिला है उनकी जो प्रतिनिधित्व है वो कहाँ है। डॉक्टर कौशल पवार की बात को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए कहा कि आखिर क्या बात है कि इस कार्यक्रम में या बहुजन यूट्यूबर्स के आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें महिलाओं की जो संख्या है, उनका प्रतिनिधित्व है वो ना के बराबर क्यों है। मुझे भी मौका मिला लगभग रात के 12 बजे के आसपास अपनी बात रखने का। सुमित चौहान जी से मैंने अनुमति मांगी, मैंने कहा मैं भी कहना चाहता, मैंने हाथ ऊपर किया, फिर उन्होंने मुझे अनुमति दी और मैंने भी अपनी कुछ बातें बताई, उनके साथ साझा की, मैंने भी अपने कुछ सुझाव उन्हें दिए। कुल मिलाकर कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा, ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। कोविड का समय चल रहा है इसलिए सारे लोग फिजिकल रूप से एक साथ नहीं मिल सकते, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग थी जिसमें 100 से ज़्यादा बहुजन यूट्यूबर्स जुड़े थे और जितने भी जो स्पीकर्स आए थे, जितने भी एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने जो बातें अपनी साझा की उनसे जो नए यूट्यूबर्स हैं उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब आप अगर जानना चाहेंगे ये कार्यक्रम मेरी नज़र में कैसा रहा, मेरी क्या राय है, मेरी क्या प्रतिक्रिया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मेरी नज़र में इस कार्यक्रम में कुछ कमियां रह गई, उन कमियों को यदि हम दूर करते तो कार्यक्रम और भी अच्छा होता। इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं महिलाओं की जो भागीदारी है वो कम रही। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस पर हमें सोचना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि महिलाओं की भागीदारी समाज के अंदर में राष्ट्र निर्माण में 50% होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर हम बहुजन यूट्यूबर्स हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमने महिलाओं की अनदेखी की, ऐसा मेरा मानना है। हमें महिलाओं की अनदेखी नहीं करना चाहिए। आने वाले कार्यक्रम में हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि जो महिलाओं की उपस्थिति है, उनका जो मान सम्मान है, उन्हें अगर कम है, बिल्कुल नगण्य है, तो जो भी महिलाएं ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित होती हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। महिलाओं को मेरे ख्याल से अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ, उन्हें पहले बोलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर में जिस संघर्ष से वो आगे आने की कोशिश कर रही हैं। आप कहेंगे कि महिला यूट्यूबर्स ही नहीं है तो हम कैसे ज़्यादा महिलाओं को लेके आएँ, लेकिन जो महिला यूट्यूबर्स, गिनती की महिला यूट्यूबर्स हमारे सामने हैं जो काम कर रही हैं, उन्हें तो प्रोत्साहित कर सकते हैं। उनकी बातें हमें सुनना चाहिए। जिन लोगों को हमने सुना उन्हें तो हम हमेशा सुनते रहते हैं। जो हमारे समाज की महिलाएं इतनी तकलीफ सहन करके आगे बढ़ रही हैं, लोग उन्हें निशाने पर ले रहे हैं, लोग उन्हें धमकियां देते हैं, उसके बावजूद भी वो बहुजन महापुरुषों की जो आवाज़ है या जो सामाजिक न्याय की जो बात है वो बेबाकी से कह रही हैं, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बन जाता है। तो दोस्तों, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो आपके बीच में बेबाकी से रखा। हो सकता है आयोजकों को, हो सकता है काफ़ी कुछ लोगों को मेरी बातें तीखी लग सकती है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं सच बोलूं। यदि मैं किसी दूसरे की आलोचना करता हूं तो मुझे हक है कि मैं अपनों की भी जो कमियां हैं उसे उसके सामने लेकर आऊं। सिर्फ वाहवाही या तारीफ़ या प्रशंसा करने से मेरे ख्याल से हम अपनी जो कमज़ोरियां हैं उसे छुपाएंगे।
या हम अपनी कमज़ोरियों को और ज़्यादा कमज़ोर बनाएंगे, हम ज़्यादा सशक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने जो बातें ऑब्ज़र्व की उस कार्यक्रम में, उसका मैंने आपके सामने अपनी बातों को रखा। तो दोस्तों, मैंने जो बातें बताई उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दोस्तों, और भी बातें करनी थी लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को मैं चाहता हूँ यहीं ख़त्म करना चाहिए, विराम देना चाहिए। दोस्तों, यदि मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि मैंने क्या सही कहा और क्या गलत कहा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।